In previous video, we discussed that how you can write the hello world program या hello world program कैसे लिख सकते हो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और नेमस्पेस। ठीक है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और नेमस्पेस क्या है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। आप फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकें, लेकिन आइडिया हो जाएगा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और नेम स्पेस जो है ये क्या है। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हो फिजिक्स या मैथ्स, ठीक है, तो जब आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, उसमें कैलकुलेशंस होता है। तो आप क्या करते हो कि आप जब मैनुअली कैलकुलेशन करते हो तो आपको टाइम लगता है उसको करने के लिए, और कभी-कभार बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। लेकिन जब आपके पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर आपके लिए ईज़ी कर देता है कैलकुलेशन को, क्योंकि अब उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है वैल्यूज को डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो आपने मैथ्स का एक्सपर्ट बनना होता है, आपने कैलकुलेशन सही से सीखनी होती है, और आपका जो एग्जाम में टाइम है वो भी वेस्ट होता है। उसी तरह सी प्लस प्लस भी हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देता है, जैसे आईओ स्ट्रीम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सी आउट है, सी आउट ये क्या करता है, सी आउट को जो भी हम स्ट्रिंग देते हैं वो कहाँ पे शो करता है, वो यहाँ टर्मिनल में। अब अगर हमारे पास ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं होते तो हमने मैनुअली कोड लिखना होता है। उस कोड को समझना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसको लिखना होगा, जिसमें टाइम भी लगता है। जैसे आप मैनुअली कैलकुलेट करते हैं हो, तो जब मैं इस फाइल को रन करता हूँ ना, रन सी प्लस प्लस फाइल, तो क्या होगा कि ये जो सी आउट है, ये ये क्या करेगा, जो मैंने इसको स्ट्रिंग दिया हेलो वर्ल्ड सी प्लस प्लस को स्टार्टेड बाय शायरान, ये यहाँ पे टर्मिनल में, इसको टर्मिनल कहते हैं, यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी क्या है कि अब इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की वजह से हमें तो ना ये सीखना है कि सी प्लस प्लस के जरिए से अगर कोई स्ट्रिंग देता है, कोई सेंटेंस देता है, वो यहाँ पे टर्मिनल में कैसे शो करना है। हमें ऑलरेडी मेथड्स वगैरह दिए गए हैं और हम सिर्फ उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये रहा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये हमारे लिए जो कोड को आसान कर देता है, बिल्ट इन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ये भी एक फंक्शनैलिटी है कि आप सी प्लस प्लस के जरिए आप टर्मिनल में, यहाँ पे ये इसको टर्मिनल कहते हैं, कंसोल कहते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हो, आप टेक्स्ट शो करते हो, जैसे सी इन के जरिए से आप यूजर से इनपुट लेते हो। ठीक है, तो ये रहे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, अब बहुत सी ज़्यादा है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, लेकिन हम सिर्फ आईओ स्ट्रीम को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। तो दूसरा होता है, अभी क्या होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हमारे पास नेम स्पेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो एसटीडी है, ये नेम स्पेस है, ये आईओ स्ट्रीम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में। ठीक है, ये ये देखो, अगर मैं ये रिमूव करता हूँ ना, तो ये सी आउट काम नहीं करेगा। तो ये नेम स्पेस क्या है, ये मैं एक सीली रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि क्लास में दो स्टूडेंट्स होते हैं जिसका नाम सेम होता है। फॉर एग्जांपल एक एक स्टूडेंट है इब्राहिम, और दूसरा भी स्टूडेंट है हमारे पास क्लास में, उसका नाम भी इब्राहिम है। तो एज अ ह्यूमन हम उसको पहचानते हैं शक्ल से, राइट। लेकिन जब पेपर या पेपर पे उसका नाम लिखा होता है, तो हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सा इब्राहिम है, राइट। तो हम या तो फादर नेम से उसको आइडेंटिफाई करते हैं या रोल नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास जो सी आउट है ना, सी आउट, ये क्या है, ये एक हम इसको फंक्शन बोल लेते हैं, लेकिन ये है एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सी आउट जो है,
ये हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे std नेमस्पेस में है, ठीक है। नेम स्पेस std नेमस्पेस में IOStream प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी में std नेमस्पेस है जिसमें हमारे पास है सी आउट ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह हमारे पास अगर दूसरी लाइब्रेरी हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरी एक लाइब्रेरी है शायद डॉट एच से, उसमें भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है सी आउट, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल तैयार किया हुआ है, यहाँ पे शायद खान लाइब्रेरी डॉट एच, ठीक है। तो क्या है कि इसमें हमारे पास एक नेम स्पेस है शाहिद खान, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर मैं ये IOStream प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को भी इंपोर्ट करता हूँ और शायद खान डॉट एच को भी इंपोर्ट करता हूँ, तो क्योंकि हमारे पास दोनों लाइब्रेरी में ये सेम नेम से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सेम नेम से हमारे पास आउट ऑब्जेक्ट है, तो सी प्लस प्लस को किस तरह पता चलेगा कि आखिरकार आप जो सी आउट लिख रहे हो वो जो एसटीडी नेमस्पेस है, जो आई स्ट्रीम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है उसका आप कॉल कर रहे हो, या जो शायद खान की जो लाइब्रेरी है उसका जो सी आउट ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, वो कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो नेम स्पेस है इसके ज़रिए से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके ज़रिए से हम सी प्लस प्लस को कह सकते हैं, कंपाइलर को कह सकते हैं कि भाई मैं जो ये सी आउट लिख रहा हूँ ना, ये या ये std नेम स्पेस का लिख रहा हूँ, या फिर ये जो सी आउट लिख रहा हूँ ना, ये शाहिद खान की जो लाइब्रेरी है उसका लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैंने लाइब्रेरी ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, आप इस कोड को इग्नोर करो। इसमें मैंने वो वही सी आउट जो है ना वो ऐड किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको एग्जांपल से समझा सको कि नेमस्पेस क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यूजिंग नेमस्पेस std यूजिंग नेम स्पेस शैतान लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ और ये रिमूव करता हूँ ना, ये देखो ये एरर दे रहा है, सी आउट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब ये है कि ये दो सी आउट है, आप किसकी बात कर रहे हो, जो आईओ स्ट्रीम में है उसकी या शायद लाइब्रेरी है उसकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ टीचर को बोलता हूँ कि इब्राहिम जो है वो एब्सेंट है, तो टीचर तो ऑफ कोर्स वो ये क्वेश्चन करेगा कि कौन सा इब्राहिम, वो रोल नंबर 20 वाला या 25 वाला। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपाइलर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो सियाउट है ये एम्बिगुअस है, ये शायद लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हो या जो आईओ स्ट्रीम में है एसटीडी नेमस्पेस में उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एसटीडी में भी यही सेम सी आउट ऑब्जेक्ट है और शाहिद लाइब्रेरी में भी यही सेम सी आउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नेमस्पेस को यूज करना होता है, ठीक है, कि मैं ये जो सी आउट जो आपको बता रहा हूँ ये एसटीडी नेम स्पेस है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी नेम स्पेस में एक्सेस करते हो ना, तो पहले नेम स्पेस का नाम, उसके बाद ये डबल कॉलन, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट या फंक्शन आप उसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये अगर मैं ये एसटीडी का मैं कॉल करना चाहता हूँ और ये क्या करना चाहता हूँ, शाहिद लाइब्रेरी में जो सी आउट है ना उसका, ठीक है, ये देखो अब ये भी, ये जो लास्ट वन है ये भी शायद लाइब्रेरी की से आउट। तो इसी तरह नेमस्पेस इस वजह से जरूरी है ताकि हम डिफरेंशिएट करें कि अगर दो लाइब्रेरी में सेम नेम से या तो फंक्शन हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, या फिर ऑब्जेक्ट होना सेम सेम नाम से
और डिफरेंट लाइब्रेरी में, तो हम इस तरह नेम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि वेदर जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जैसे काउट वो एसटीडी नेमस्पेस की फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ या शायद लाइब्रेरी को। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि मिलियंस ऑफ डेवलपर्स हैं, ठीक है, तो हर कोई अपनी लाइब्रेरी बना रहा है और इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि दो डिफरेंट लाइब्रेरी हो उसमें सेम ऑब्जेक्ट से सेम नेम से एक मेथड हो या ऑब्जेक्ट हो, तो हम नेम स्पेस को यूज करके उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी ये जो नेम स्पेस होता है उसका आपको आइडिया हो। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें मैनुअली वो कोड ना लिखना हो, जैसे कि आप कैलकुलेटर एग्जाम में यूज करते हो। और नेम स्पेस जो होता है वो हमें डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन फंक्शंस लाइब्रेरीज, कि ये जो मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ वो किस लाइब्रेरी की कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम और शायद लाइब्रेरी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे जो सी आउट है वो जो एसटीडी नेमस्पेस है उसका फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, और ये जो सी आउट है ये जो शायद लाइब्रेरी है उसका मैं कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो मुझे एक एरर देगा कि ये जो सी आउट है ये एम्बिगुअस है। आपने ये मुझे बताना होगा कि ये जो सी आउट है ये एचटीटी नेमस्पेस की आप बात कर रहे हो या शायद लाइब्रेरी की। तो ये जो नेमस्पेस है ये it acts as an identity provider, you can say identity provider for functions, objects, etc. Okay.